घने जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत और रहस्यमय दुनिया थी जिसे इंसानों ने कभी नहीं देखा था। ये थी परीलोक, जहां सुंदर और जादुई परियां रहती थीं। उनके कांच जैसे चमकते पंख चंद्रमा की रोशनी से भी अधिक उज्जवल दिखाई देते थे। परीलोक में फूल हमेशा खिले रहते, झरने संगीत की तरह बहते और हर ओर एक अजीब सी जादुई महक फैली रहती थी। वहां का आसमान हमेशा हल्के नीले और गुलाबी रंगों से भरा रहता और जब रात होती तो असंख्य तारों के बीच परियां अपने जादू से आकाश को सजा देती। इसी परीलोक में रहने वाली सबसे सुंदर और दयालु परी का नाम इलेरा था। उसकी नीली आंखें समुद्र जैसी गहरी थीं और उसके सुनहरे बाल सूरज की किरणों की तरह चमकते थे। इलेरा केवल खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसका हृदय भी बहुत कोमल था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती, चाहे वह परियां हो, जंगल के जीव हो या फिर भटके हुए मुसाफिर। उसकी शक्ति में प्रेम और करुणा की अद्भुत शक्ति समाई हुई थी, जिससे वह किसी भी घायल को ठीक कर सकती थी और उदास मन को खुशियों से भर सकती थी। एक दिन परीलोक में हलचल मच गई। परियों की रानी सिल्वेरा ने सभी परियों को महल में बुलाया। उनकी आंखों में चिंता थी और उनका चेहरा गंभीर लग रहा था। जब सभी परियां एकत्रित हो गईं, तो रानी ने घोषणा की, हमारे परीलोक पर संकट आ गया है। हमारे जादुई झरनों से शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है और यदि यह जारी रहा तो हमारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। सभी परियां घबरा गईं। वे सोचने लगी कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। तभी एक बुजुर्ग परी मिराना आगे आए और बोली, रानी माँ, मुझे लगता है कि यह सब तब शुरू हुआ जब काले जंगल में रहने वाला जादू का ग्रिमोर फिर से जाग उठा। वह हमारे जादू को चुराकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। रानी सिल्वेरा ने गंभीर स्वर में कहा, हमें ग्रिमोर को रोकना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। सभी परियां चुप हो गईं। कोई भी ग्रिमोर के काले जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह जंगल इतना डरावना था कि वहां जाने वाला कोई भी जीव वापस नहीं लौटता था। तभी इलेरा आगे आए और बोली, रानी माँ, मैं इस मिशन पर जाऊंगी। मैं ग्रिमोर से हमारी दुनिया की रक्षा करूंगी। सभी परियां हैरान रह गईं। रानी सिल्वेरा ने उसकी ओर देखा और कहा, इलेरा, ये बहुत खतरनाक होगा, लेकिन यदि तुम दृढ़ संकल्प लेकर जा रही हो तो मैं तुम्हें हमारी सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ी दूंगी। इसका प्रयोग सोच समझकर करना, क्योंकि इसमें सीमित जादू है। इलेरा ने सिर झुकाकर स्वीकृति दी। रानी ने उसे एक चमचमाती जादुई छड़ी दी जिसमें नीले और चांदी के रंग की रोशनी लहरा रही थी। इलेरा ने छड़ी थामी और अपने सफर पर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह परीलोक से दूर जाती गई, वैसे वैसे वातावरण बदलने लगा। सुंदर फूलों की जगह कांटे और जहरीली बेलें आ गईं। हवा में ताजगी की जगह एक अजीब सी गंध भर गई। पक्षियों का मधुर संगीत अब खौफनाक सन्नाटे में बदल गया था। चलते चलते वह काले जंगल के द्वार पर पहुंची। वह द्वार एक विशालकाय काले पत्थर से बना था, जिस पर अजीब सी रहस्यमय आकृतियां उकेरी हुई थीं। इलेरा ने जादुई छड़ी उठाए और धीरे से मंत्र बोला, दिविनास लूमेन। जैसे ही उसने मंत्र बोला, छड़ी से एक उज्जवल रोशनी निकली जिससे द्वार खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन इलेरा बिना डरे अंदर चली गई। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे काले पेड़ थे जिनकी टहनियां नागों की तरह लहरा रही थी। जमीन पर अजीब सी चिपचिपी धुंध फैली हुई थी। अचानक पेड़ों के पीछे से कुछ परछाइयां हिलने लगी। कुछ ही क्षणों में कई काले पंखों वाले जीव इलेरा की ओर बढ़ने लगे। वे ग्रिमोर के राक्षसी दास थे। इलेरा ने फौरन जादुई छड़ी घुमाए और मंत्र बोला, लक्स फेरोसा। एक चमकदार रोशनी निकली और उन राक्षसी जीवों पर गिरते ही वे चीखते हुए गायब हो गए। लेकिन इससे जंगल की शांति भंग हो गई और अचानक एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी दुनिया में आने की हिम्मत कर रहा है? इलेरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं परीलोक की रक्षक परी इलेरा हूँ। मैं तुम्हारे बुरे इरादों को रोकने आई हूँ, ग्रिमोर। कुछ ही क्षणों में एक लंबा डरावना जादूगर उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके हाथों से काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। ग्रिमोर हंसा और बोला, तुम्हारी जैसी नाजुक परी मेरा क्या बिगाड़ सकती है? इलेरा ने अपनी छड़ी उठाई और बोली, मैं प्रेम और प्रकाश की शक्ति से लड़ूंगी और तुम्हारी काली शक्तियों को हराऊंगी। ग्रिमोर ने एक काला जादू छोड़ा, लेकिन इलेरा ने अपनी छड़ी से एक सुनहरी ढाल बना ली। फिर उसने मंत्र बोला, लुमिना ओरा। छड़ी से एक विशाल प्रकाश निकला जिसने पूरे काले जंगल को रोशनी से भर दिया। ग्रिमोर चीखने लगा क्योंकि उसकी शक्तियां इस शुद्ध रोशनी के सामने खत्म हो रही थी। आखिरकार वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। उसके जाते ही जंगल से अंधेरा हट गया और जादुई झरने फिर से चमकने लगे। परीलोक की शक्ति वापस आ गई थी। इलेरा जब परीलोक लौटी तो सभी परियां खुशी से झूम उठी। रानी सिल्वेरा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने परीलोक को बचा लिया इलेरा।
तुम्हारी हिम्मत और प्रेम की शक्ति ने बुराई को हरा दिया। उस दिन से इलेरा को परीलोक की सबसे महान रक्षक परी माना जाने लगा। उसकी कहानी वर्षों तक सुनाई जाती रही और उसका नाम हमेशा प्रेम, साहस और प्रकाश के प्रतीक के रूप में याद रखा गया। Thanks for watching. Subscribe now.